हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 9 ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बताऊँगा। इस चैप्टर में देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि इन फ्यूचर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। तो यहाँ पर जिसे इसमें बताया गया है कि फ्यूचर स्किल्स एक्चुअली प्रेजेंट टाइम पे जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं या आगे जो यूज अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है तो आगे जो यूज़ में आएंगी उन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर इसमें बताया जाएगा। इसको लोगों तक और बढ़ाने के लिए 19 फरवरी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक योजना पास की थी जिसमें करीब 2 मिलियन प्रोफेशनल और जो पोटेंशियल एम्प्लॉई स्टूडेंट हैं उनको 5 साल में इसके बारे में कुशल योग्य बनाने की योजना बनाई। इसमें फिगर में आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि डिफरेंट टाइप की यहाँ पर फ्यूचर स्किल्स या कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर में यूज़ होंगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर रोबोट का हैंड और मानव का हैंड दोनों एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन जो है वो आज के ज़माने में इंसानों के साथ में कदम से कदम मिलाने के लिए चलने के लिए तैयार है और ये सारी चीज़ें फ्यूचर स्किल्स के द्वारा पॉसिबल हैं। फ्यूचर स्किल्स में यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि सेंसर का यूज़ इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसमें जो है जैसे बताया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वस्तुएं या चीज़ें जो होती हैं आपस में अपने आप कम्युनिकेट करने लगें। जैसे कि आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि कोई जैसे कि अपने आप ओपन होने वाले गेट होते हैं तो जब कोई वहाँ पर पहुँचता है तो अपने आप गेट जो होते हैं ओपन हो जाते हैं क्योंकि उसमें सेंसर होता है, इसलिए सेंसर के द्वारा वहाँ पर अपने आप गेट ओपन हो जाती हैं। तो यह IoT का ही एग्जाम्पल है। या जैसे कि आप इसके अलावा और भी चीज़ें देखती होंगी, जैसे कि इस तरीके से AC या बल्ब बना दिया जाए ताकि जब तक कि रूम में कोई पर्सन रहे तब तक कि वो चले, उसके बाद जब रूम से बाहर वो चला जाए तो अपने आप AC या जो बल्ब है अपने आप वो जो है ऑफ हो जाए। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर IoT के हैं। IoT में जो होता है यही सब चीज़ें होती हैं कि अपने आप यहाँ पर इसमें जो वर्किंग होने लगे। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि IoT में जो होता है कि डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। इसमें IoT का यूज जैसे कंज्यूमर, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में इनका यूज हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ IoT में यहाँ पर है कि जो है इसमें होम अप्लायंसेस में एप्लीकेशन में यूज होता है, हेल्थ केयर में भी इसका यूज होता है, स्मार्ट सिटीज़, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। एग्रीकल्चर में देखिए बता सकता हूँ उसमें होता है कि मान लीजिए कि सपोज़ कि कोई खेत है तो खेत के चारों कोने पे सेंसर लगा दिए गए और वो जो ज़मीन है उसकी नमी को यहाँ पर ये नापते रहते हैं। अगर उसकी नमी ज़्यादा हो गई, नमी उसमें अगर कम पड़ गई तो अपने आप टुल्लू पंप जो होता है सिंचाई के लिए वो अपने आप ऑन हो जाए, फिर पानी की कमी को पूरा कर दे। इस तरीके से एग्रीकल्चर में यूज होता है। या मेडिकल में देखेंगे तो मेडिकल में होता है पेसमेकर होता है, वो अपने आप क्या होता है हार्ट बीट्स को वहाँ पे कंट्रोल करता है या तो और भी चीज़ें जो होती हैं उसका वर्किंग करता है ये। अब आगे से बता रहा हूँ बिग डेटा एनालिटिक्स। आजकल के ज़माने में डेटा ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आपके मोबाइल में डेटा हो, चाहे आपके कंप्यूटर पे डेटा हो, तो डेटा बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही इसी के द्वारा जो होता है कि एक तरीके से कहा जाए कि जो है कंट्रोल या उसके बाद में देखा जाए कि पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इस डेटा से पढ़ा रहा हूँ तो बाय चांस अगर ये लॉस हो गया तो जो फिर से आपको बनाना पड़ेगा, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या मान लीजिए कि आपके मोबाइल में है डेटा बहुत सारा होता है तो सारा कहा जाए कि डेटा जो होता है मोबाइल में आप रखे हुए हैं और बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो डेटा जो होता है वो आपका चला जाता है। लेकिन अगर आपने उसका गूगल ड्राइव में बैकअप बना के रखे हैं तो दोबारा फिर उसको आप वहाँ पर रिकवर कर सकते हैं इसमें। तो ये होता है कि बिग डेटा का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें। और बिग डेटा एक्चुअली क्या होता है कि बिग डेटा के द्वारा जो होता है पैटर्न भी एक तरीके से मालूम कर सकते हैं कि मार्केट में हमें किस चीज़ की फ्यूचर में डिमांड यहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे कि फेसबुक हो गया या अमेज़ॉन हो गया, वहाँ पे काफ़ी बड़ा डेटा होता है
तो उसके द्वारा जो होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं एक तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में हमारे किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसी पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बता रहा हूँ कि बिग डेटा एनालिसिस या डेटा जो हमारे पास कलेक्शन है, तो उसके द्वारा मार्केट की जो हमारी ट्रेंड क्या है, क्या डिमांड है, उसको एनालिसिस करने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे कि डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, हडूप होती है, और ये सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसमें यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इसमें। अब उसके बाद फिर यहाँ पर इसमें आगे इसमें और आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर इसमें है इंट्रोडक्शन टू, उसके बाद फिर यहाँ पर इसमें आगे आपको एक मिनट बता रहा हूँ मैं अगली स्लाइड में जो यहाँ पर है वो इसमें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तीसरी यहाँ पे जो फीचर स्किल वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है किसी भी टास्क को इंटरनेट के माध्यम से करना, तो वो कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने इंग्लिश टाइपिंग किया है और इंग्लिश से आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए आप गूगल ओपन करके वहाँ पर आप इंग्लिश वहाँ पे लिखेंगे तो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। या मान लीजिए कि आप ये हमारी PDF फाइल है, PDF फाइल को हमें कन्वर्ट करना है MS वर्ड की फाइल में, तो उसको भी आप इंटरनेट पे अपलोड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। या मान लीजिए गूगल ड्राइव जो होती है, ठीक है, गूगल ड्राइव होती है, उसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हो गए क्लाउड कंप्यूटिंग के हो गए। क्लाउड कंप्यूटिंग में कई सारी टाइप की होती हैं। प्राइवेट क्लाउड अपना जो है अपना परचेस कर लेना, पब्लिक होता है कि पब्लिकली अवेलेबल सभी के पास में होता है, हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सर होता है इसमें। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। 4 सर्विसेज होती हैं। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको PDF को कन्वर्ट करना MS वर्ड में, सो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS। या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जैसे कि मान लीजिए कि ऑनलाइन यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, इसको भी आप जो है इंटरनेट से या ऑनलाइन आप कर सकती हैं, तो वो गया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में कह सकते हैं कि गूगल ड्राइव हो गई, तो ये आपकी हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में ये होता है कि कोई भी चीज़ रियलिटी में हो नहीं, लेकिन उसको आभासी तौर पे बनाया जाए, या आपको आभास हो कि ये हमारी ये वर्चुअली ऐसा हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आपको एग्जांपल में दिखाया गया, इस चीज़ को आमतौर पर यूज़ करते हैं गेम में। तो गेम में आपको आंखों पे चश्मा लगा दिया, तो उसमें लग रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम पे उसी फील्ड में हैं, सामने से शत्रु आ रहा है, आप उस पर अटैक करते हैं। या इस तरीके से इसे कार ड्राइविंग में होता है, वहाँ पर भी वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हैं। या बॉर्डर पे जो हमारी देश की जो आर्मी होती है उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5वीं जनरेशन में AI काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मशीन को इस तरीके से बना देना कि वो ह्यूमन के तरीके से काम करने लगे, जैसे कि रोबोट का आप एग्जाम्पल देखते हैं। या इसके अलावा एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ, जैसे कि आप मोबाइल में फ़ोटो जब खींचते हैं तो मोबाइल क्या होता है, फेस को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है और वहाँ पर एज, नियर अबाउट एज बताने लगता है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है AI का। या YouTube पे अगर मान लीजिए कि सपोज आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, उसके बाद अगली बार में आप जब देखेंगे तो जो आपने आज सर्च किया तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपको दिखाता रहेगा। तो ये इस तरीके से बता रहा हूँ कि मशीन को इस तरीके से बना देना ताकि वो अपने आप काम करने लगे, तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट है और ये इसमें बताया हमने। तो हमारी यहीं पे इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। हमारी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।